हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट थर्ड एलिवेटर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि एलिवेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एलिवेटर के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम लोग अलग अलग बेसिस को कंसिडरेशन करके हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। फिर इसके साइज एंड शेप्स ऑफ एलिवेटर के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ एलिवेटर के बारे में पढ़ेंगे और लोकेशन ऑफ एलिवेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लंबा हो, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारे टॉपिक हम एक ही लेक्चर में करने वाले हैं कवर। और ये इंपॉर्टेंट आपका होगा, शॉर्ट नोट से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली आते हैं अपने सेशन की ओर। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, एलिवेटर होता क्या है। तो एलिवेटर लोग सबसे पहले आप एलिवेटर देखते कहाँ है। तो एलिवेटर अगर आप लोग बीटेक कॉलेज में जाइएगा या फिर अब जो नए नए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बने हैं, तो वहाँ पर जनरली आपको जो है वो एलिवेटर देखने को मिलता है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लिफ्ट बोल देते हैं। तो एलिवेटर क्या है, तो एलिवेटर एक हमारा वर्टिकल ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। वर्टिकल मतलब क्या, नीचे से ऊपर वर्टिकली वो फ्लो करता है, जिसके द्वारा कि हम लोग पीपल्स मतलब लोग या गुड्स या सामान, लोग या सामान को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मतलब एलिवेटर क्या है, तो एलिवेटर हमारा एक वर्टिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर डिवाइस या इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। जनरली इलेक्ट्रिकल ही होता है अभी के समय में। तो हमारा क्या होगा, एलिवेटर इज एन वर्टिकल ट्रांसपोर्ट डिवाइस यूज टू मूव पीपल्स एंड गुड्स। लोग को भी ले आता है, आदमी को भी ले आता है और सामान को भी ले आता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग के अलग अलग जो फ्लोर के लेवल होते हैं, उसके अलग अलग फ्लोर के लेवल तक सामान या व्यक्ति को पहुंचाने का काम करता है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए कार, इसमें एक कार होता है डेट ट्रेवल अप एंड डाउन, जो कि अप एंड डाउन होता है। क्या मतलब, जो रूम होता है हमारा, एक छोटा सा रूम होता है ना, इस तरीके से आपको हम यहाँ पर फिगर दिखा दिए। ये हमारा देखिए लिफ्ट है, यहाँ पर लिफ्ट ये क्लोज है, ये लिफ्ट का गेट हमारा ओपन है। तो इसके अंदर में आदमी क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी बटन रहता है, नंबर जिस फ्लोर पर आपको जाना है उस नंबर को आप प्रेस कर देते हैं, लिफ्ट आपका जाकर वहां पर रुक जाता है। तो ये क्या है, तो ये हमारा एक छोटा सा कार है। वही कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए कार दैट ट्रेवल अप एंड डाउन विथ अ शाफ्ट, विद इन शाफ्ट, जो कि शाफ्ट के अंदर मतलब इसका एक पार्टिकुलर शाफ्ट होता है, उसी पर ये मूव करता है। ड्रिवन बाई इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा खींचा जाता है, चलाया जाता है। एंड गाइडेड बाई रेल्स और केबल, जिसको कि हम लोग रेल्स या केबल के थ्रू गाइड करते हैं। रेल्स और केबल का मतलब क्या समझे, जो रेलवे लाइन का पटरी होता है वो क्या होता है, रेल होता है। तो उसी पर हमारा, उस पर क्या होता है, ट्रेन हमारा गाइडेड होता है। जिधर जिधर रेल हमारा जा, जिधर जिधर हमारा पटरी जाता है, उधर उधर हमारा ट्रेन मूव करता है। तो लिफ्ट ये जो हमारा होगा, इसमें हो सकता है कि केबल के थ्रू ये कंट्रोल हो, केबल के द्वारा, मतलब यहाँ पर से केबल आएगा और इस तरीके से लपटा हुआ रहेगा, इसको और लपटेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। जैसे आप लोग कुआं देखे, कुआं कुआं में जो जो बाल्टी हम लोग डालते थे, रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी ऊपर आएगा ना। उसी तरीके से या तो ये हमारा ऊपर और नीचे जाने के लिए, जैसे हम लोग बाल्टी को नीचे फेंकना रहता था, क्या रस्सी को ढीला करते थे तो रस्सी हमारा कुआं के अंदर चला जाता था। सेम फेनोमेना है लिफ्ट में भी है, और कुछ भी नहीं, एलिवेटर में भी वही फेनोमेना है। इसमें अगर हम रस्सी का उपयोग करें तो रस्सी जाकर कहीं ना कहीं पर हमारा फोल्ड होगा, मुड़ेगा, मुड़ेगा तो फिर हमारा वो ऊपर की ओर जाएगा, और जहां रस्सी ढीला होगा तो वो लिफ्ट हमारा नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर हमारा लिफ्ट का मूवमेंट जो है, ये हमारा केबल या फिर रेल, रेल मतलब एक पटरी नुमा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा एक बना हुआ रहे, एक सीधा पटरी बना हुआ रहे, जिस पर की ही ये जो है वो ऊपर और नीचे का मोशन कर सके, समझे। तो इस तरीके का हमारा हो सकता है। तो या वो हमारा रेल के थ्रू भी गाइड हो सकता है या फिर केबल के थ्रू भी गाइड होता है। और ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, जो कि इसको ऊपर और नीचे की ओर मूव कराता है। बेसिक सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बताएं कि एलिवेटर हमारा एक वर्टिकल ट्रांसपोर्ट डिवाइस है, जो कि मूव करता है पीपल्स और गुड को एक लेवल या एक फ्लोर के लेवल से दूसरे फ्लोर लेवल में, ठीक है, या किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बताएं कि इसमें एक कार होता है जो कि ट्रेवल करता है अप एंड डाउन, जो कि ऊपर और नीचे का मूवमेंट करता है, वही वर्टिकल मूवमेंट अप एंड डाउन का करता है। विद इन अ शाफ्ट, एक शाफ्ट के अंतर्गत, उसमें एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के अंतर्गत ही वो मूव कर पाता है। और ये जो शाफ्ट होता है वो ड्रिवन होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, जो कि गाइडेड होता है रेल या केबल के द्वारा। कहता है एलिवेटर प्रोवाइड इफिशिएंट एंड कन्वेनिएंट एक्सेस इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या कहता है, एलिवेटर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है या इफिशिएंट होता है, कन्वेनिएंट होता है, कहाँ पर,
जहाँ पर कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है। मतलब क्या समझे कि बहुत सारे, बहुत तल्ले वाला, मतलब बहुत सारा तल्ला वाला, 10 तल्ला, 5 तल्ला, 15 तल्ला, 20 तल्ला, इस तरीके का बिल्डिंग है, उतना फ्लोर का बिल्डिंग है, तो वहां पर आपको एलिवेटर का होना मतलब जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति को ऊपर आने जाने में, अगर सीढ़ी से वो चलता है तो पहली बात है कि उतना ऊंचाई पर जाने में उसको बहुत ही कष्ट होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। दूसरा, उसको टाइम कंजप्शन ज्यादा होगा। तो इन दोनों चीज को कम करने के लिए एलिवेटर का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। वही कहता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेकिंग इट अननेसेसरी टू यूज स्टेयर्स फॉर मूविंग बिटवीन फ्लोर्स। फ्लोर पर मूव करने के लिए हमको अननेसेसरी जो स्टेयर का उपयोग करना पड़ता है, उससे हमारा ये बच जाता है। तो ये हमारा एलिवेटर का 2 3 4 पॉइंट था, जो कि अच्छा सा पॉइंट आपको हम यहाँ पर डाल दिए। फिगर से आपको पता चल गया होगा, जो नहीं भी देखे हैं उसको ये पता चल गया होगा। अगर कोई एकदम में नहीं देखे हैं लिफ्ट को, तो उसका एक बेहतर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। घर में जब ढलैया होता है, तो अभी जो मशीन आता है सब, उसमें देखते हैं मसाला नीचे में बनता है, मसाला को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करता है, लिफ्ट का तो उपयोग करता है। तो वो भी हमारा क्या है, एक लिफ्ट ही है। वर्टिकल मोशन करता है कि नहीं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन करता है। वहां पर इलेक्ट्रिकल ना मैकेनिकल डिवाइस का उपयोग करके हम लोग जो है वो वहां पर उसको रन करवाते हैं, मूव करवाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रिकली वो ऑपरेट नहीं करता, वो मैकेनिकली डीजल मशीन के द्वारा वो हम लोग उसको ऑपरेट कराते हैं। आई थिंक आपको एलिवेटर बहुत ही अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। यही पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है और इसी अनुसार आपको एग्जाम में लिखना है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिवेटर। तो एलिवेटर के टाइप्स को हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो अलग अलग नजरिए से करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस, सर्विस के आधार पर, तो सर्विस के आधार पर हमारा 3 तरीके का एलिवेटर होता है। पहला हमारा होता है पैसेंजर एलिवेटर, दूसरा हमारा होता है फ्रिंज एलिवेटर, और तीसरा हमारा होता है साइड बाक एलिवेटर। तो पैसेंजर एलिवेटर का नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, वैसा एलिवेटर जिसमें कि लोगों को, पीपल्स को हम लोग नीचे से ऊपर फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग मूव करवाते हैं, या जहां पर मेनली जो है वो पैसेंजर पीपल्स को हम लोग मूवमेंट कराते हैं, वो हमारा एलिवेटर कहलाता है क्या, तो हमारा पैसेंजर एलिवेटर। ये एलिवेटर आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो आपको मॉल्स में देखने को मिल सकते हैं, आपके कॉलेज के बिल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉलेज आपका बड़ा है तो वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। डिप्लोमा वाले कॉलेज में तो जनरली में नहीं है, लेकिन अभी जो बन रहा है उसमें हो सकता है हो। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज जितना भी है वहां पर सभी जगह आपको लिफ्ट की व्यवस्था दी गई है। तो लिफ्ट आपको, वहां पर जो लिफ्ट होता है वो कैसा लिफ्ट होता है, तो वो पैसेंजर लिफ्ट होता है, जिसमें कि मैक्सिमम 10 से 15 व्यक्ति एक साथ अप एंड डाउन मूव उस पर कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फ्रिज 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 एलिवेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एलिवेटर वैसा एलिवेटर होता है जिसमें कि हम लोग गुड्स का सप्लाई करते हैं, गुड्स को अप एंड डाउन मूव कराते हैं, गुड्स को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले आते हैं। मतलब क्या, जो सामान ढोने वाला, जैसे ट्रेन 2 तरीके का होता है ना, वो पैसेंजर ट्रेन होता है, एगो हमारा जिसको कहते हैं मालगाड़ी। तो उसी तरीके से पैसेंजर एलिवेटर जो हो गया, उसमें पैसेंजर ट्रेन की तरह मतलब हो गया, ये पैसेंजर को ढोएगा। और फ्रिज एलिवेटर क्या हो गया, तो मालगाड़ी हो गया, ये हमारा जो है वो माल को ऊपर और नीचे मूव कराएगा। साइड वॉक एलिवेटर भी जो फ्रिज एलिवेटर के ही टाइप का होता है। इसको जब आप क्रोम पर देखिएगा तो आपको कुछ फिगर दिखेगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो कुछ वीडियो आपको दिखेगा, टाइप करके आप देख लीजिएगा, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि साइड वॉक एलिवेटर क्या होता है। तो तीनों हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्विस, काम के अनुसार पर हमारा 3 तरीके का एलिवेटर होता है, पैसेंजर एलिवेटर, फ्रिज एलिवेटर और हमारा साइड वॉक एलिवेटर। अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्पीड के आधार पर, तो बेसिक सी बात है, स्पीड के आधार पर 3 तरीके का होगा, लो स्पीड एलिवेटर, मीडियम स्पीड एलिवेटर और हाई स्पीड एलिवेटर। लो स्पीड एलिवेटर कहाँ उपयोग होगा, तो लो स्पीड एलिवेटर जो हमारा होगा, जो हमारे घरों में उपयोग होगा। नॉर्मल जो हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे जो मॉल्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मीडियम स्पीड का आपको दूसरा जगह जो ज़्यादा दूरी या ज़्यादा बहुमंजिली इमारत है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड में आपको एलिवेटर देखने को मिलेगा। हाई स्पीड का एलिवेटर हम लोग जो है वो बिल्डिंग जो हमारा होता है, मतलब पैसेंजर एलिवेटर के रूप में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब एक स्पीड में अगर वो चलता है तो पैसेंजर को सफोकेशन होता है, दिक्कत होता है। इस वजह से हम लोग हाई स्पीड एलिवेटर का उपयोग जनरली वहाँ पे पैसेंजर एलिवेटर के रूप में नहीं करते। ये हो गया। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू पावर इनपुट, पावर इनपुट के अनुसार देखें तो ड्रम टाइप का एलिवेटर होता है और ट्रैक्शन टाइप एलिवेटर होता है। ठीक है, इन दोनों टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, ड्रम टाइप और ट्रैक्शन टाइप को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। लेकिन आगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पावर इनपुट, पावर इनपुट के अनुसार एक ओवर माउंटेड एलिवेटर होता है, एक हमारा अंडर माउंटेड एलिवेटर होता है। कहाँ से आप पावर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा 2 तरीके का होता है, एक ओवर माउंटेड एलिवेटर होता है और एक हमारा अंडर माउंटेड एलिवेटर होता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई के आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, 2 तरीके का आपका एलिवेटर होगा, एक हमारा एसी एलिवेटर होगा और दूसरा हमारा डीसी एलिवेटर होगा। अकॉर्डिंग टू मोशन, मोशन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो गियरलेस एलिवेटर होगा जिसमें कि गियर नहीं होगा, और गियर ड्राइव एलिवेटर होगा जिसमें कि गियर होगा। 2 तरीके का हमारा होगा अकॉर्डिंग टू मोशन, मोशन के आधार पर गियरलेस और गियर ड्राइव एलिवेटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें है वो टॉपिक हमारा है साइज एंड शेप ऑफ एलिवेटर कार। साइज एंड शेप ऑफ एलिवेटर कार, तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन से साइज का हमारा
जो है वो एलिवेटर होता है, कौन कौन से शेप का हमारा एलिवेटर होता है। एलिवेटर कार जो होता है, आप लिफ्ट देखते हैं, सब लिफ्ट अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिलता है। मूवी में जो लिफ्ट देखते हैं, विदेशों में जो लिफ्ट होता है वो अलग तरीके का कुछ लिफ्ट आपको दिखता है। हमारे जो लोकल मार्केट में हमारे जो होते हैं वो अलग तरीके का लिफ्ट होता है। तो सबका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। वही कहता है एलिवेटर कार कम इन वेराइटी ऑफ साइज एंड शेप। एलिवेटर कार हमारा बहुत सारे साइज और शेप में आता है, बट देयर आर सम जनरल स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ जनरल स्टैंडर्ड होते हैं एंड कंसिडरेशन दैट आर कॉमनली फॉलोड, जो कि कॉमनली फॉलो किया जाता है। दिस स्पेसिफिकेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन बिल्डिंग्स पर्पस। बिल्डिंग के पर्पस के अनुसार हमारा इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं कि किस साइज का हमारा होगा। ऐसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आप वहां पर साइज और शेप का एलिवेटर को आप सेलेक्ट करते हैं। पैसेंजर का कैपेसिटी, अब पता चला कॉलेज में हम लोग लगा देंगे 50-60 आदमी के ढोने वाला एलिवेटर, तो कोई काम का है। मैक्सिमम एक टाइम में 10 से 12 व्यक्ति अगर जा रहा है और कॉलेज में 2 लिफ्ट तो मिनिमम 2 से 3 लिफ्ट तो जनरली होता ही है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत तो होगा नहीं। तो हम लोग जो है वो अपने कन्वेनियंस के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग जो है वो साइज, किस साइज का हमको लिफ्ट को लेना है और कौन से शेप का लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, पैनोरमिक लेना है, या फिर अपने अनुसार डिजाइन करवा के कोई अलग तरीके का हमको लिफ्ट बनाना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वही कहता है दी स्पेसिफिकेशन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग पर्पस, पैसेंजर कैपेसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार। साइज की बात करें तो कहता है एलिवेटर कार टाइपिकली हैव वेराइटी ऑफ साइज बेस्ड ऑन देयर इंटेंडेड यूज, जैसा उसका उपयोग होता है उसके अनुसार। बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी और पैसेंजर फ्लो, कितना पैसेंजर का फ्लो है, मतलब कितना पैसेंजर का उस एरिया में या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आना जाना लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर को आना जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जैसे मॉल ये सब हो गया, वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा व्यक्ति दिन भर में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर उसके अनुसार हम लोग लिफ्ट के कैपेसिटी को सिलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पैसेंजर एलिवेटर कहता है दिस एलिवेटर कैन अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू 10 to 20 पैसेंजर। जो स्टैंडर्ड पैसेंजर एलिवेटर होता है उसमें मैक्सिमम 10 से 20 पैसेंजर का उसमें कैपेसिटी होता है। उसका डायमेंशन की बात करें तो उसका डायमेंशन हमारा 6 फीट उसका विड्थ होता है, 6.5 फीट उसका डेप्थ होता है, और 8 फीट उसका 8 फीट इंटू 8 फीट, मतलब 6 फीट इंटू में 6.5 फीट का हो सकता है, या 8 फीट से 8 फीट विड्थ और 8 फीट डेप्थ का हमारा हो सकता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड पैसेंजर एलिवेटर का एक साइज है, 6 बाई 6.5 या 8 इंटू में 8। ठीक है, लॉन्गर लार्जर पैसेंजर एलिवेटर कहता है फॉर हायर ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग लाइक होटल्स, कॉमर्शियल सेंटर्स, एलिवेटर कार माइट बी लार्जर। वहाँ पर हमको जो है वो बड़े एलिवेटर का रिक्वायरमेंट होगा एलिवेटर कार का, तो उसका डायमेंशन हमारा 10 फीट गुने 8 फीट या इससे अधिक हमारा होता है जनरली देखा जाए तो। ठीक है, फिर हमारा होता है फ्रिंज एलिवेटर, आपको बताए थे हमारा जो गुड्स को ढोने के लिए, सामान को ढोने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो एलिवेटर। तो कहता है एलिवेटर डिजाइन फॉर मूविंग गुड्स कैन हैव वेरिंग साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार्गो, किस तरीके का हमारा कार्गो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका साइज को लेते हैं। डायमेंशन माइट रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 6 फीट इंटू में 6.5 फीट, 6 फीट विड्थ और 6 फीट 6.5 फीट उसका डेप्थ टू लार्जर साइज। ये मिनिमम साइज है और इससे मैक्सिमम जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइज की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेप ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के शेप के बारे में बात करते हैं। कहता है एलिवेटर कार आर जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। जनरल जो हम लोग एलिवेटर देखते हैं, एलिवेटर कार जो एलिवेटर हमारा जो लिफ्ट हमारा जनरली होता है जो हम देखते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है नहीं तो स्क्वायर शेप में होता है, but their interior can be designed with various configuration and finishing to match the building aesthetics and functionality। क्या कहा कि एलिवेटर जनरली जो हम लोग देखते हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हम उसके इंटीरियर को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो बिल्डिंग है उसका शोभा बढ़ जाए। मतलब वहाँ पर अगर लिफ्ट लगे तो हम कुछ ऐसा लिफ्ट को लगा दें जिससे कि हमारा बिल्डिंग का जो होता है ना देखने में हमको और बेहतर लगे, लिफ्ट लगने के बाद उसमें जो है वो रौनक आ जाए। उस तरीके का हम लोग जो है वो वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार भी हम लोग जो है उसको शेप एंड साइज को सिलेक्ट करते हैं, या शेप जिस तरीके का हमको शेप का रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे बहुत सारे मूवी में आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो लिफ्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब आपको लगेगा जैसे कि एक कैप्सूल है, शीशा का कैप्सूल है जिसमें क्या आदमी बैठ के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो वहाँ पर लिफ्ट क्या है अलग अलग टाइप का, अलग अलग शेप में, अलग अलग जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार आप लिफ्ट को डिजाइन करवा सकते हैं। लेकिन जो बेसिक हमारा होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर ही और स्क्वायर ही होता है, जो ज़्यादा यूज होने वाला होता है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ही आपको लिफ्ट देखने को मिलता है। तो रेक्टेंगुलर की बात करें कहता है द मोस्ट कॉमन शेप इज रेक्टेंगुलर। जो मोस्ट कॉमन हमारा शेप होता है एलिवेटर कार का वो हमारा क्या होता है रेक्टेंगुलर होता है।
प्रोवाइडिंग एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड फॉर पैसेंजर एंड अलाउइंग इजी टू एंट्री एंड एग्जिट। इसका बेनिफिट ये है, इसको जनरली ज़्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर आसानी से, इसमें अच्छा खासा पैसेंजर अट जाता है, मतलब उसमें चला जाता है, आसानी से वो इंटर कर पाता है, आसानी से वो एग्जिस्ट कर पाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और सिंपल होता है। फिर हमारा होता है पैनोरमिक। सम बिल्डिंग इनकॉर्पोरेट पैनोरमिक और ग्लास वाल्ड एलिवेटर, जो आपको बताए कि आप लोग देखते होंगे कि पूरा लगेगा जैसे कि एक कैप्सूल है, जो कैप्सूल हम लोग टैबलेट खाते हैं उस तरीके का एक टैबलेट है, और पूरा शीशा बना हुआ बड़ा सा थोड़ा टैबलेट है, और उसी में आदमी का मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, पैनोरमिक टाइप का होता है। तो वही कहता है कि कुछ बिल्डिंग इनकॉर्पोरेट पैनोरमिक और ग्लास वाल्ड एलिवेटर कार ऑफर्ड पैसेंजर पैसेंजर को ऑफर करता है क्या, तो पैसेंजर को ऑफर करता है पैसेंजर साइंसिक सेस्निक व्यू ऑफ द सराउंडिंग एज दे मूव बिटवीन फ्लोर्स। फ्लोर पर जब मूव करता है तो वो बाहर का पूरा एरिया को भी वो देख पाता है, लेकिन जनरल जो स्क्वायर टाइप का लिफ्ट आपको बताएं वहां पर आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखता है। फिर हमारा कस्टम डिजाइन, अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो इसको डिजाइन भी करवा सकते हैं। तो वही कहता है इन आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट यूनिक शेप एंड डिजाइन माइट बी यूज टू इनहेंस द बिल्डिंग इंटीरियर डिजाइन और टू मीट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, या बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चरल उसमें होते हैं उसके आर्किटेक्चर के अनुसार आप जो शेप और डिजाइन आप चाहें उस साइज का आप उसको बना सकते हैं, कस्टमाइज भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पीड ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर का स्पीड क्या क्या होता है, तो कहता है द स्पीड ऑफ एलिवेटर कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग पर्पस। कैसा बिल्डिंग का पर्पस है, उसका हाइट, टेक्नोलॉजी कौन सा उपयोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है, और भी कुछ अदर फैक्टर होते हैं जिसके अनुसार हम हमारा जो एलिवेटर का स्पीड होता है वो वेरी करता है। वही कहा कि स्पीड जो हमारे एलिवेटर का होता है वो वेरी करता है अलग अलग फैक्टर पर, बिल्डिंग में किस पर्पस के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं, कितना हाइट पर आप उसको ले जाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी आप उपयोग कर रहे हैं, और कुछ फैक्टर। कहता है एलिवेटर स्पीड आर टाइपिकली मेजर्ड इन फीट पर मिनट। एलिवेटर का जो स्पीड होता है उसको हम लोग फीट पर मिनट में मेजर करते हैं, या मीटर पर सेकेंड में भी मेजर करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लो लो राइज एलिवेटर। कहता है दीज आर टाइपिकली फाउंड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये जो हमारा होता है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको देखने को मिलता है। शॉर्टर कमर्शियल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे मोटे जो कमर्शियल स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसका स्पीड जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है, रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 200 फीट पर मिनट, मतलब 1 से लेकर 200 फीट पर मिनट। एक मिनट में ये 100 फीट या 200 100 से 200 फीट के रेंज में ये मूव करता है पर मिनट। या फिर आप इसको कर सकते हैं 0.5 टू 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फीट पर मिनट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा लिफ्ट का स्पीड होता है लो राइज एलिवेटर का, वो हमारा रेंज होता है उसका क्या, तो 100 से 200 फीट पर मिनट या 0.5 टू 1 मीटर पर सेकेंड। कहता है मिड राइज एलिवेटर, कहता है एलिवेटर इन मिड राइज बिल्डिंग सच एज ऑफिसेज और होटल्स often have faster speed to efficiently transport people between multiple floors। कहता है मिड राइज एलिवेटर का उपयोग कहाँ होता है, तो मिड राइज एलिवेटर का जनरली उपयोग जो होता है वो वैसे बिल्डिंग्स, वैसे ऑफिस या होटल्स में होते हैं जहां पर कि हमारा जो वो ट्रांसपोर्टेशन पीपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लोगों को आवाजाही करने के लिए कम से कम समय का रिक्वायरमेंट हो। अब पता चला कि हमारा जो है वो 20 तल्ला का बिल्डिंग है तो उसको जाने में 15 मिनट 20 मिनट का समय लग रहा है लिफ्ट में। धीरे धीरे अगर लो राइज एलिवेटर का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तब, साथ ही साथ लो राइज एलिवेटर होगा तो उसका पावर भी उसी अकॉर्डिंग होगा, तो उतना ऊपर जा भी नहीं सकता है। तो इसलिए मिड राइज एलिवेटर में होता है क्या, जैसे अगर आप खुदे देखते हैं कोई एगो गाड़ी खरीदते हैं, तो एगो हमारा जो है वो एक गाड़ी हमारा क्या है, स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का हमारा पावर और वहां पर बुलेट का पावर, दोनों में आपको अंतर दिखता है कि नहीं। दोनों का मशीन अलग अलग है, दोनों का सीसी अलग होता है। इसका कम सीसी का होता है, हमारा जो नॉर्मल हीरो होंडा प्लस ये सब जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। वहीं पर अगर हम लोग बुलेट पर जाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग उसका मशीन होता है, मैकेनिज्म होता है, तो वो जो स्पीड को वो पिकअप कर सकता है, या जो पावर उसमें होगा वो पावर इसमें होगा नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर भी होगा, लो राइज एलिवेटर में पावर थोड़ा कम होगा, मिड राइज एलिवेटर में उससे थोड़ा ज्यादा पावर होगा। तो इससे ये क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है, वर्टिकल जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको ये आसानी से कवर कर सकता है। तो वही कहता है एलिवेटर इन मिड राइज। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इसमें था क्या, मिड राइज एलिवेटर। तो मिड राइज एलिवेटर क्या करता है, तो मिड राइज एलिवेटर में कहता है एलिवेटर इन मिड राइज बिल्डिंग सच एज ऑफिसेस और होटल्स often have faster speed to efficiently transport peoples between multiple floor।
यहाँ पर क्या है मिड राइज एलिवेटर में, तो मिड राइज एलिवेटर जो हमारा होता है वो मिड राइज बिल्डिंग्स हो गया, ऑफिस हो गया, होटल्स हो गया, जहाँ पर कि हमको थोड़ा सा फास्टर स्पीड हमको रिक्वायरमेंट होता है पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचाने के लिए, वहां पर हम लोग मिड राइज एलिवेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्पीड रेंज की बात करें तो इसका स्पीड रेंज जो हमारा होता है वो 200 से लेकर 500 फीट पर मिनट होता है। कितना होता है? 200 से लेकर 500 फीट पर मिनट। और अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बात करें तो 1 से लेकर 2.5, 1 से लेकर 2.5 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लो राइज एलिवेटर, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े मिड राइज एलिवेटर, तो लो राइज से इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा बढ़ गया मतलब क्या, इसका पावर भी बढ़ रहा है इसीलिए ये बढ़ रहा है, और इसका यूटिलिटी भी बढ़ रहा है। अगर हमारा लो राइज एलिवेटर जहाँ पर उपयोग करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होगा, पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर बहुत ही कम लोग वहाँ पर होंगे, तो हम लोग लो राइज का उपयोग करते हैं। ज्यादा व्यक्ति अगर है या ज्यादा लोड हमारा वहां पर है तो अब उस केस में हम लोग मिड राइज का उपयोग करते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ा बिल्डिंग है, मिड राइज में क्या है, छोटे मोटे जो ऑफिस होते हैं या छोटे मोटे जो मॉल होते हैं, 2-3 फ्लोर का जो मॉल होता है, वहां पर हम लोग इसका उपयोग जनरली कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है हाई राइज एलिवेटर। तो हाई राइज एलिवेटर का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो वैसे बिल्डिंग जहां पर कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्ट होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उसका कैपेसिटी, उसका कैपेबिलिटी भी जो हमारा है वो हाइयर होना चाहिए, तब उस केस में हम लोग हाई राइज एलिवेटर का उपयोग करते हैं। तो कहता है हाई राइज बिल्डिंग रिक्वायर फास्टर एलिवेटर। हाई राइज जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हमको फास्टर एलिवेटर का रिक्वायरमेंट होता है टू इंश्योर टाइमली ट्रांसपोर्टेशन, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन के लिए समय पर ट्रांसपोर्टेशन हो सके ऑफ ऑक्यूपेंट्स टू अपर फ्लोर। जो भी ऑक्यूपेंट्स है, जो भी ऑक्यूपेंट मतलब क्या सामान हो या फिर व्यक्ति हो, उसको अपर फ्लोर तक पहुंचाने में बहुत ही कम समय लगे। इसमें अगर एलिवेटर स्पीड की बात करें तो इसका एलिवेटर स्पीड जो इसमें होता है वो 500 से लेकर 1000 फीट पर मिनट होता है, या 2.5 से लेकर 5 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका होता है। इसी का अगला जो होता है वो हमारा है अल्ट्रा हाई राइज एलिवेटर। अल्ट्रा हाई राइज एलिवेटर क्या कहता है, तो कहता है फॉर स्काई स्क्रैपर्स और जो सुपर टॉल बिल्डिंग होते हैं, जो बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पर एलिवेटर जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको फास्टर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर पता चला 50 तल्ला का बिल्डिंग है, कोई व्यक्ति को जाना है 50वां तल्ला पर, तो उसको जो है वो कम से कम एक तल्ला पर जाने में 1 मिनट लग रहा है, तो वो 50 मिनट में पहुंचे, तो वो क्या है दिक्कत है। तो उसको 10 मिनट में 12 मिनट में हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर हमको हाई अल्ट्रा हाई राइज एलिवेटर का हमको रिक्वायरमेंट होता है, जिसका स्पीड जो है वो फास्टर होना चाहिए। वही कहता है फास्टर टू मैनेज द वर्टिकल डिस्टेंस इन्वॉल्व, दिस एलिवेटर कैन रीच स्पीड ऑफ 1000 टू 2000 फीट पर मिनट। मतलब 1000 से 2000 फीट पर मिनट ये मूव करता है। 1 मिनट में 1000 फीट ऊपर, 1000 से 2000 फीट के रेंज में ये अप और डाउन कर सकता है। स्पीड की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूव करता है। इसके बाद हमारा है हाई स्पीड एलिवेटर। हाई स्पीड एलिवेटर क्या है, तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि हमारा हमारा दुबई में जो हमारा बुर्ज खलीफा है वो हो गया, तो वहां पर जो हमारा जो एलिवेटर है उसका स्पीड हमारा होता है वो 2000 फीट पर मीटर से स्पीड, मतलब इससे ज़्यादा ही होता है। और अगर मीटर पर सेकंड की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर हमको क्विकली हमको ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर हम लोग हाई स्पीड एलिवेटर का उपयोग करते हैं। ये हमारा था स्पीड ऑफ एलिवेटर। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि हमारा जो स्पीड होता है एलिवेटर का वो कौन कौन से फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान में रखना होता है, हम कौन से टाइप के कौन से स्पीड का हम लोग एलिवेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया। तो ये आपके लिए बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना ये सब जरूरी नहीं है। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पर क्या कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंक्रीजिंग एलिवेटर स्पीड को अगर आप बढ़ा रहे हैं इन्वॉल्व वेरियस इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी कंसिडरेशन। जो बहुत सारे उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब जो उसमें मशीनरीज है और सेफ्टी कंसिडरेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा खतरा भी बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या उसमें मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं, क्या सेफ्टी फीचर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। इंक्लूडिंग इसमें क्या आ सकता है, एक्सेलरेशन, जो हमारा एलिवेटर का एक्सेलरेशन है कितना तेजी से वो एक्सेलरेट कर रहा है, कितना तेजी से वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, राइड कंफर्ट है कि नहीं, साथ ही साथ उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर गाड़ी हम लोग 10 और 20 किलोमीटर पर स्पीड से चलाएंगे, पर आवर का स्पीड से चलाएंगे, तो ब्रेक अगला पिछला कौनों मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से गाड़ी हमारा रुक जाएगा। वहीं पर अगर आपका गाड़ी 80 और 90 के स्पीड में रहेगा और अगला पिछला ब्रेक मार दिए तो आपका भी हालत खराब होगा और गाड़ी का भी हालत खराब हो जाएगा।
तो वही यहाँ पर है कि आपको जो है वो सेफ्टी फीचर्स इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्पीड को आप ले जाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें सेफ्टी फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना जल्दी उसमें हम लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा सकते हैं, जल्दी ब्रेकिंग लग पाएगा नहीं लग पाएगा, क्या मैकेनिज्म होगा, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। कहता है एन एलिवेटर बिकम फास्टर देयर डिजाइन मस्ट ऑल्सो अकाउंट फॉर फैक्टर लाइक एयर प्रेशर चेंज। अगर एलिवेटर को आप फास्टर बनाना चाहते हैं तो उसका डिजाइन जो है वो भी फैक्टर, डिजाइन जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो उसमें एयर प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का क्या वेरिएशन उसमें है, पोटेंशियल डिस्कम्फर्टेड कंफर्ट तो नहीं हो रहा है पैसेंजर को, जो रैपिड हमारा स्पीड में चेंज आ रहा है उसके कारण। द स्पीड ऑफ एलिवेटर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई द टेक्नोलॉजी यूज। स्पीड जो हमारा होता है वो एलिवेटर का, वो उसमें कैसा टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस पर भी हमारा डिपेंड करता है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम का ही उपयोग करते हैं, गियर्ड और गियरलेस, हाइड्रोलिक सिस्टम का भी उपयोग होता है, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो अभी आए हैं वो हमारा मैग्नेटिक लेविएशन, इस सिस्टम का भी हमारा उपयोग होता है। तो ये हमारा स्पीड ऑफ एलिवेटर था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन। एलिवेटर मशीन्स जो है उसका लोकेशन, कहाँ पर हमारा एलिवेटर मशीन्स होते हैं। पहले जो भी जितने भी हमारे एलिवेटर्स आते थे उसके लिए एक पार्टिकुलर हमारा एलिवेटर रूम होता था, एलिवेटर मशीन रूम होता था, ठीक है। ठीक है, जो नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं इसमें तो इसको अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जिसमें कि हमको पार्टिकुलर कोई रूम की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग जो एलिवेटर है उसी के ऊपर हम लोग उस मशीन को माउंट कर देते हैं जनरली, ताकि हमारा स्पेस भी कम लगे, क्योंकि बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी के मशीन हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का मशीन हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो उतना ज़्यादा स्पेस को नहीं लेता है, तो इसलिए हमको स्पेशल रूम्स या स्पेशल बिल्डिंग का हमको रिक्वायरमेंट नहीं होता है एलिवेटर मशीन को रखने के लिए। कहता हूँ यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। कहता है द लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन ऑल्सो नोन एज एलिवेटर मशीन रूम। जो एलिवेटर मशीन का लोकेशन होता है उसको हम लोग एलिवेटर मशीन रूम भी कहते हैं। ये हमारा वेरी करता है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एलिवेटर सिस्टम एंड बिल्डिंग डिजाइन, किस तरीके का आप एलिवेटर सिस्टम उपयोग कर रहे हैं और कैसा आपका बिल्डिंग डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। द मशीन रूम इज द स्पेस, मशीन रूम एक स्पेस होता है वेयर द इक्विपमेंट दैट पावर एंड कंट्रोल द एलिवेटर इज हाउस। मशीन रूम क्या आता है, तो एक स्पेस होता है जहाँ पर से कि हम लोग जितने भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग वहाँ पर रखते हैं, और वहाँ पर से हम लोग जो है वो मशीन जो भी हमारे एलिवेटर का उसको पावर देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारा लोकेशन के आधार पर हमारा अलग अलग तरीके का हमारा एलिवेटर मशीन लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन होता है। जैसे कि हमारा हो गया ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के टॉप में रहता है, इन मेनी बिल्डिंग स्पेशली दोज विथ मल्टीपल फ्लोर, वैसा बिल्डिंग जिसमें कि बहुत सारे फ्लोर होते हैं। द एलिवेटर मशीन रूम इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट। जो एलिवेटर शाफ्ट का जो टॉप होता है उसके ऊपर हमारा जो है वो एलिवेटर मशीन रखा हुआ होता है, मतलब एलिवेटर मशीन एलिवेटर रूम हमारा होता है। द एलिवेटर मशीन रूम इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट, दिस अलाउ फॉर इजी एक्सेस, ये हमारा आसानी से एक्सेस प्रोवाइड करता है टू दी मशीनरी, मशीनरीज को, वाइल कीपिंग इट क्लोज टू एलिवेटर फॉर द इफिशिएंट ऑपरेशन। इफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जो भी उसमें दिक्कतें हैं, कुछ ऑपरेशन हमको करना है पर्टिकुलर, उसमें अगर कुछ मेंटेनेंस करना है तो उसमें भी आपको ये ईजी प्रोवाइड करता है। किस तरीके का लोकेशन जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, तो ट्रैक्शन एलिवेटर में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें है एडजेसेंट ऑफ द शाफ्ट। इसमें क्या होता है कि शाफ्ट के बगल में हम लोग जो है वो एलिवेटर रूम को रखते हैं। कहता है सम बिल्डिंग हैव अ मशीन्स रूम लोकेटेड एडजेसेंट ऑफ एलिवेटर शाफ्ट, एलिवेटर शाफ्ट के बगल में हम लोग इस रूम को रखते हैं। टाइपिकली ऑन दी सेम फ्लोर पर एज द हाईएस्ट और लोएस्ट स्टॉप ऑफ द एलिवेटर, जो सबसे ऊपरा स्टॉप एलिवेटर का जो सबसे ऊपर पॉइंट है, सबसे ऊपर का फ्लोर है और सबसे नीचे का फ्लोर है, यहीं पर हम लोग इसको रखते हैं। द डिजाइन इज ऑफन सीन इन मिड राइज और लो राइज बिल्डिंग, मिड राइज और लो राइज बिल्डिंग में आपको इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है बेसमेंट और बिलो ग्राउंड। कहता है इन बिल्डिंग विथ लिमिटेड स्पेस, इन इन लिमिटेड स्पेस और हाइट रिस्ट्रिक्शन, वैसा बिल्डिंग जिसमें कि स्पेस बहुत ही कम है और हाइट का भी रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पर मशीन्स रूम जो होते हैं वो लोकेट हम लोग करते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट मतलब क्या, ग्राउंड लेवल में हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उसके ग्राउंड फ्लोर कोई खासा यूज उसका नहीं होता है, जनरली उसमें हमारा जो पार्किंग ही होता है, तो वहाँ पर हमारा प्लेंटी ऑफ स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जहाँ पर कि हम लोग एलिवेटर रूम्स को रख सकते हैं। वही कहा कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जहाँ पर कि स्पेस की दिक्कत हो, हाइट रिस्ट्रिक्शन हो, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो एलिवेटर मशीन रूम को हम लोग बेसमेंट में लगाते हैं या ग्राउंड लेवल पर लगाते हैं। कहता है दिस लोकेशन हेल्प सेव स्पेस, ये लोकेशन जो हमारा होता है वो स्पेस को बचाता है मेन बिल्डिंग एरियाज का। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो सेपरेट बिल्डिंग और पेंट हाउस होता है, पेंट हाउस होता है।
इसमें क्या है कि हमारा जो मेन बिल्डिंग है उसमें कोई मशीनरीज नहीं होते हैं लिफ्ट के सारे मशीनरीज कोई दूसरे बिल्डिंग्स में होते हैं, दूसरे जगह होते हैं जहाँ पर से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो नॉइज होता है लिफ्ट के ऑपरेशन में, वो नॉइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा मेन बिल्डिंग में। तो मेन बिल्डिंग जो है वो नॉइजलेस और वाइब्रेशन फ्री हमारा हो जाता है। ठीक है, कहता है इन सम केस स्पेशली फॉर हाई राइज और प्रेस्टिजियस बिल्डिंग द मशीन रूम माइट बी हाउस्ड इन सेपरेट बिल्डिंग और पेंट हाउस स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द मेन बिल्डिंग के टॉप में हमारा जनरली होता है। दिस अप्रोच कैन मिनिमाइज नॉइज, इससे हमारा जो है नॉइज कम जाता है, वाइब्रेशन कम जाता है, वाइल अलाउइंग इजी एक्सेस फॉर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में भी आसानी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है अभी की टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारा है वो हमारा है मशीन रूम लेस एलिवेटर। कहता है कि मॉडर्न एलिवेटर टेक्नोलॉजी हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मशीन रूम लेस एलिवेटर। अभी जो हमारा टेक्नोलॉजी है इसमें हमारा मशीन रूम लेस एलिवेटर का उपयोग होता है। दिस एलिवेटर इनकॉर्पोरेट कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द शाफ्ट इटसेल्फ। कहता है कि इस तरीके का जो एलिवेटर होता है इसमें जो भी मशीनरीज होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और वो इंस्टॉल्ड होते हैं शाफ्ट के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होते हैं, जो मेन उसका शाफ्ट है उसी पर इंस्टॉल्ड होते हैं। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ सेपरेट मशीन रूम, इससे हमारा क्या होता है जो सेपरेट मशीन रूम आप लोग को इन सभी स्ट्रक्चर में देखने को मिला वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको वो एलिमिनेट कर देता है। एमआरएल मतलब इसी का शॉर्ट रूप है मशीन रूम लेस का एलिवेटर का। तो एमआरएल एलिवेटर आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर बिल्डिंग विथ लिमिटेड स्पेस, वैसा बिल्डिंग जहाँ पर क्या स्पेस की बहुत ही दिक्कत है, किल्लत है, वहाँ पर हम लोग जनरली इसका उपयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किए होंगे। तो प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए और जो इसमें टॉपिक बताएं सारे टॉपिक को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। शॉर्ट नोट्स में भी आपको पूछेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलिवेटर या टाइप्स ऑफ एलिवेटर, तो जितने भी आपको टाइप्स बताए हैं उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर वे में लिख देना है। जनरली अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ एलिवेटर, लोकेशन ऑफ एलिवेटर, साइज एंड शेप ऑफ एलिवेटर, चांस बहुत ही कम है पूछने का, लेकिन अगर पूछे भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाइएगा। अभी इस लेक्चर देखने के बाद आपको इन सारे टॉपिक में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम कोशिश किए हैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करने का और बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाने का कोशिश किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।